कहानी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन सायोन से, जो एक चबी सी लेकिन दिल से एकदम लाइट हार्टेड लड़की है। वो काफी शर्मीली है और उसमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। फिर भी उसे गाना, डांस करना और अपना खुद का ऑनलाइन शो होस्ट करना बहुत पसंद है। लेकिन वो अपना चेहरा हमेशा छिपाकर रखती है ताकि उसके फैंस उसकी असली शक्ल देखकर डिसअपॉइंट ना हो जाएं। अपना शो खत्म करने के बाद वो अपने बेड पर लेटती है और मन ही मन सपना देखती है कि कब उसका हाई स्कूल खत्म होगा ताकि वो दुनिया से दूर अकेले अपनी लाइफ जी सके, जहां उसके दिन बस अपने कमरे में खाने और सोने में ही गुजरें। अचानक उसे बाहर से खाने की खुशबू आती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली बारबेक्यू कर रही है तो वो एक्साइटमेंट में नीचे भागती है उन्हें ज्वाइन करने। उसके पेरेंट्स उसे बहुत लाड़ प्यार करते हैं और उसे जितना मन चाहे उतना खाने देते हैं, बिना उसके लुक्स की परवाह किए। वो उसे हमेशा याद दिलाते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, भले ही वो ओवरवेट है। पर सायोन, जो पहले से ही काफी सेंसिटिव और इनसिक्योर है, चुपके से अंदर चली जाती है और एक फैमिली फोटो को घूरने लगती है। आंखों में आंसू लिए वो बड़बड़ाती है कि लाइफ बिल्कुल भी फेयर नहीं है। उसकी पूरी फैमिली स्लिम है, बस उसे छोड़कर। और फिर एंट्री होती है उसकी जुड़वा बहन शिया की, जो उससे एकदम ऑपोजिट है। स्लिम, खूबसूरत और एकदम रेडिएंट। भले ही उसकी आवाज उतनी अच्छी ना हो, लेकिन उसके लुक्स की वजह से उसे अनेकों एडवर्टाइजमेंट डील्स मिलती रहती हैं। उसकी कंपनी में सॉन्ग नाम का एक फेमस सिंगर परफॉर्म करता है जिसकी आवाज जादुई है, और सायोन उसे दूर से देखती रहती है, काश वो उससे मिल पाती। शिया वहीं दूसरी तरफ डांस लेसन्स लेती है और इंटरव्यूज में फीचर होती रहती है। उसके दोस्त उसकी बढ़ती हुई फेम से जलते हैं। एक दिन उसका मैनेजर शिया को बताता है कि कंपनी घर पर उसका इंटरव्यू लेगी। ये सुनकर घबराई हुई शिया सायोन को मैसेज करती है और उसे चेतावनी देती है कि वो कहीं छुप जाए ताकि कोई उसे देख न ले, क्योंकि उसे अपनी ओवरवेट बहन पर शर्म आती है। उसी वक्त सायोन अपने कमरे से फैमिली फोटोज हटा रही होती है, उन्हें कहीं छिपा रही होती है। इंटरव्यू के दौरान शिया बड़े गर्व से अपने सपोर्टिव पेरेंट्स के बारे में बात करती है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसका कोई भाई बहन है तो वो झूठ बोल देती है, कहती है कि उसकी बस एक बड़ी बहन है जो विदेश में रहती है। इसी बीच सायोन के पेट में बुरी तरह से दर्द होने लगता है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो चुपके से बाथरूम की तरफ बढ़ती है। शिया पागलों की तरह उसे इशारे करती है कि वो नजर से दूर रहे, लेकिन सायोन तेजी से आगे निकल जाती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद सायोन अपनी बहन से सामना करती है और पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। शिया बेहद बेरुखी से हंसती है और मान लेती है कि उसे अपनी मोटी बहन पर शर्म आती है और वो चाहती है कि सायोन कहीं गायब हो जाए। सायोन गुस्से से फट पड़ती है और अपने मन में ही शिया के बाल नोचने लगती है, उसे बुली करने के लिए। अगली सुबह सायोन स्कूल जाती है। ये साफ दिखता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। हर कोई उसका मजाक उड़ाता है जब वो अपने हेडफोन्स लगाए उनके तानों को अनदेखा करते हुए चलती है। वो चुपके चुपके अपने एक क्लासमेट जॉन को पसंद करती है, लेकिन वो और उसके दोस्त उसे लगातार छेड़ते रहते हैं। उसे 1 साल पुरानी एक याद आती है जब उसने जॉन के लिए एक लव लेटर लिखा था, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए। एक क्लासमेट ने वो लेटर छीन लिया, सबके सामने जोर जोर से पढ़ा और उसका मजाक उड़ाया। जॉन भी उस पर हंसा, जिससे वो बहुत जलील हुई, जबकि सायोन इतनी भोली और डरपोक थी कि वो खुद का बचाव भी नहीं कर पाई। प्रेजेंट में वापस आकर वो ग्रेजुएशन तक के दिन गिनती रहती है। इस जेल से भागने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ शिया सॉन्ग के साथ एक एड फिल्म कर रही होती है, लेकिन वहां उसे काफी मुश्किल हो रही थी। उसे गाना नहीं आता था और वो सिर्फ अपने लुक्स पर ही निर्भर थी। वो सॉन्ग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर भड़क जाता है। कहता है कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता जिसमें कोई टैलेंट ना हो और जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के दम पर टिका हो। शिया का दिल टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। कहीं और सायोन अपने कुत्ते के साथ खेल रही होती है, जो अचानक भाग जाता है। वो गलियों में उसके पीछे भागती है जब तक कि वो उसे एक बूढ़ी औरत के पास जमीन पर पड़ा हुआ नहीं मिलता। सायोन उस औरत की मदद करती है, उसे अपनी पीठ पर उठाकर उसके घर तक ले जाती है। वो औरत बताती है कि वो एक जादूगरनी है और सायोन की इस दयालुता के बदले वो उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी करने का वादा करती है। पहले तो सायोन हंसती है, ये सोचकर कि ये कोई स्कैम है, लेकिन जब वो औरत जोर देती है तो वो झट से बोल देती है कि वो अपनी बहन शिया की तरह खूबसूरत और पतली बनना चाहती है। वो जादूगरनी उसे एक रहस्यमयी हार देती है और कहती है कि ये उसकी इच्छा पूरी करेगा। सायोन उसे पहन लेती है, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगती है उसके पेट में एक तेज दर्द उठता है। वो बेहोश होकर गिर जाती है। ठीक उसी वक्त शिया अपनी डांस क्लास के दौरान बेहोश हो जाती है। दोनों बहनें हॉस्पिटल में होश में आती हैं और ये देखकर हैरान रह जाती हैं कि वो एक ही कमरे में हैं। उनकी मां अंदर आती है, उन्हें उनके नाम से पुकारती है। फिर भी जब वो एक दूसरे को देखती हैं तो डर के मारे चीख पड़ती हैं। उनकी बॉडीज आपस में बदल चुकी थीं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये कोई मजाक है, लेकिन कुछ भी उन्हें वापस पहले जैसा नहीं कर पाता।
शिया की नजर उस अजीब से हार पर पड़ती है और वो सायोन से उसके बारे में पूछती है। सायोन को जादूगरनी की बातें याद आती हैं। वो दोनों उसे ढूंढने के लिए तेजी से जाती हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें उसके दरवाजे पर एक साइन मिलता है। वो 1 महीने के लिए छुट्टी पर थी। अब कोई और रास्ता ना होने के कारण वो दोनों तब तक एक दूसरे की जिंदगी जीने पर राजी हो जाती हैं, बिना उसे बर्बाद किए। शिया सायोन को ठंडा और घमंडी बिहेव करने की ट्रेनिंग देती है और उसे चेतावनी देती है कि वो कभी भी दयालुता ना दिखाए, वरना लोग उसे कमजोर समझेंगे। वो सायोन को कॉपी करने के लिए अपनी डांस वीडियोस भी दिखाती है। शिया के लिए हैरानी की बात यह थी कि जब सायोन ट्राई करती है तो वो बहुत खूबसूरती से डांस करती है, जिससे ये पता चलता है कि वो इतने सालों से अपने कमरे में चुपके चुपके गाने और डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। शिया उससे पूछती है कि वो दोस्तों से कैसे डील करती है, लेकिन सायोन दुखी होकर बताती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। शिया उसका मजाक उड़ाती है कि वो एक आउटकास्ट है। घर पर उनके पेरेंट्स बहनों को अचानक इतना घुल मिलकर रहता देख हैरान थे। उन्होंने कपड़े, फोन और एडवाइस सब कुछ आपस में बदल लिया था। जल्द ही सायोन को, जो शिया की बॉडी में थी, शिया के मैनेजर का कॉल आता है एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मजबूरन उसे जाना पड़ता है। वो मेकअप लगाती है, आईने में खुद को देखती है और अपनी जिंदगी में पहली बार वो सच में खूबसूरत महसूस करती है। लोग उसे बिना मजाक उड़ाए अच्छे से पेश आ रहे थे। इसी बीच शिया सायोन की बॉडी में स्कूल जाती है। जॉन और उसके दोस्त उसे बुली करते हैं, लेकिन इस बार वो गुस्से से जल रही थी। वो उनसे लड़ना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लेती है, ये याद करके कि उसे सायोन की लाइफ बर्बाद नहीं करनी। दूसरी तरफ सायोन शिया की ग्लैमरस दुनिया का मजा ले रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता वो गड़बड़ा जाती। उसकी शर्म उसकी परफॉर्मेंस खराब कर देती है और उसकी टीम उसे नीचे खींचने के लिए उसकी आलोचना करती है। सायोन अपना सर झुकाती है और अपनी बहन के दोस्तों से माफी मांगती है। वो सब हैरान रह जाते हैं। शिया ने अपनी जिंदगी में कभी माफी नहीं मांगी थी। ये सोचकर कि वो बस एक्टिंग कर रही है, वो कंधे उचकाकर वहां से चले जाते हैं। सायोन रोते हुए बाथरूम में भाग जाती है, हार को पकड़कर, और मन ही मन दुआ करती है कि वो अपनी असली बॉडी और अपनी असली जिंदगी में वापस चली जाए। वहीं दूसरी तरफ शिया सायोन की चबी बॉडी में अपने टाइम को एंजॉय कर रही थी। वो सारा खाना खा रही थी जो उसे उसकी स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से कभी नहीं मिलता था। वो सायोन को कॉल करके पूछती है कि रिहर्सल कैसा गया। सायोन मान लेती है कि वो नर्वस है और फेल होने से डर रही है, लेकिन शिया उसे हिम्मत देती है, कहती है कि उसे खुद पर विश्वास करना होगा। आखिरकार वो अब शिया की पतली खूबसूरत बॉडी में है। वो सायोन को सलाह देती है कि वो इमेजिन करे कि वो अपने कमरे में अकेली है, बिना किसी प्रेशर के गा और नाच रही है। सायोन अपनी बहन की बातों से प्रभावित होती है और परफॉर्मेंस पर फोकस करने का वादा करती है। जब कॉन्सर्ट शुरू होता है, सायोन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर कदम रखती है। वो ग्रेसफुली डांस करती है और एक खूबसूरत आवाज में गाती है। ऑडियंस और टीम सभी दंग रह जाते हैं। उसकी आवाज पहले कभी इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अचानक वो सीढ़ियों पर लड़खड़ा जाती है और गिरने ही वाली होती है। आखिरी पल में सॉन्ग आगे बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। चिंता से वो पूछता है कि क्या वो ठीक है, और सायोन उसे रीएश्योर करती है कि वो ठीक है। फिर सॉन्ग स्टेज पर जाता है और गाना शुरू करता है। सायोन उसकी आवाज में खोई हुई उसे प्रशंसा और आश्चर्य से देखती रहती है। बाद में शिया का मैनेजर सायोन के पास आता है, जो अभी भी शिया की बॉडी में थी, और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। यहां तक कि शिया के दोस्त भी हैरान होकर माफी मांगते हैं, कहते हैं कि उसकी आवाज पहले से बहुत अलग और बेहतर लग रही थी। खुशी से भरी हुई सायोन घर जाती है, जहां उसके पेरेंट्स गर्माजोशी से उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने उसे इतना अच्छा नाचते और गाते हुए कभी नहीं देखा था। लेकिन पास में बैठी शिया जलन से उबल रही थी। वो गुस्से में पानी फेंक देती है, जिससे उनके पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अभी भी सोचते हैं कि वो सायोन है। अपने कमरे में वापस आकर शिया सायोन को बुलाती है और उस पर एक खिलौना फेंकती है। इस बात से गुस्सा कि उसने स्टेज पर गाना गाया, वो उस पर सब कुछ बर्बाद करने का इल्जाम लगाती है। कहती है कि अब सबको लगता है कि उसकी आवाज बहुत खूबसूरत है। जब तुम अपनी असली बॉडी में वापस आओगी तो उनका सामना कैसे करोगी, वो चिल्लाती है। सायोन फिर से माफी मांगती है, वादा करती है कि जब तक वो वापस नहीं बदल जाते वो नहीं गाएगी। अचानक शिया के फोन पर एक मैसेज आता है। ये सॉन्ग का था। शिया चौंक जाती है और सायोन से पूछती है कि क्या उसने उससे बात की, लेकिन सायोन चुप रहती है, सच छिपाती है। शिया हैरान थी। सॉन्ग ने हमेशा उससे ठंडा बर्ताव किया था, उसे घमंडी कहा था, फिर भी अब वो उसके साथ एक डुएट परफॉर्म करने के लिए पूछ रहा था। शिया तुरंत हाँ में जवाब देती है और सायोन से कहती है कि वो उसकी जगह गाएगी, इस उम्मीद में कि वो सॉन्ग को वापस पा लेगी। अगले दिन शिया स्कूल जाती है और सायोन का लॉकर खोलती है। अंदर उसे अपनी बहन की डायरी मिलती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। पन्नों को पलटते हुए उसे सायोन के दर्द भरे इकरार मिलते हैं। कैसे वो जॉन अपने क्लासमेट को पसंद करती थी, लेकिन उसने उसके वजन की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया। कैसे वो और उसके दोस्त उसे बुली करते थे, और कैसे वो अक्सर चाहती थी कि वो इस दर्द से बचने के लिए बस गायब हो जाए।
शिया अंदर तक हिल जाती है। पहली बार एहसास होता है कि उसकी बहन ने किसी ऐसी चीज के लिए कितना कुछ सहा है जो उसके कंट्रोल में नहीं था। इसी बीच सायोन अपनी डांस प्रैक्टिस खत्म करती है और उसे सॉन्ग का मैसेज मिलता है जो उसे छत पर मिलने के लिए कह रहा था। खुशी से झूमती हुई वो चली जाती है। सॉन्ग अपने पहले के कठोर शब्दों और बर्ताव के लिए माफी मांगता है। सायोन मुस्कुराती है और उसे माफ कर देती है। राहत महसूस करते हुए वो उसे बताता है कि वो उसकी आवाज का प्रशंसक है और उन्हें पता चलता है कि उनके इंटरेस्ट्स भी एक जैसे हैं। वो कन्फेस करता है कि वो उसके करीब आना चाहता है और उसे गले लगा लेता है। सायोन का दिल खुशी से झूम उठता है, लेकिन वो दुविधा में थी। वो शिया की बॉडी से बात कर रहा था, उसके असली रूप से नहीं। वो ये कहकर वहां से निकल जाती है कि उसका मैनेजर इंतजार कर रहा है। ठीक उसी वक्त शिया की जलने वाली दोस्त मैनेजर से बात कर रही थी। इस बात से कड़वी कि कॉन्सर्ट में गाने के लिए उसकी जगह शिया को चुना गया है। मैनेजर जोर देकर कहता है कि शिया की आवाज अब बेहतर है और उसे ही परफॉर्म करना होगा। जब सायोन अंदर आती है तो वो डिनर के लिए उन्हें ज्वाइन करती है। वो सब हैरान थे। शिया आमतौर पर घमंडी थी और अकेले खाती थी। मैनेजर उसे एक सलाद देता है और सायोन चौंक जाती है। अपनी असली जिंदगी में वो पूरा खाना खा जाती, लेकिन शिया हमेशा अपनी फिगर मेंटेन करती थी। वहीं दूसरी तरफ शिया सायोन की डायरी पढ़कर खत्म करती है और अपनी बहन के लिए लड़ने की कसम खाती है। बाहर जाते वक्त वो पुलिस के एक ग्रुप को देखती है, जिनमें से एक आईने में खुद को देखते हुए खुद को सुंदर कह रही थी। शिया मजाकिया अंदाज में हंसती है, जिससे वो लड़की गुस्सा हो जाती है। वो बुली पूछती है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? शिया उसे इग्नोर करती है, लेकिन बुली उसे जमीन पर धक्का दे देती है, जबकि बाकी सब हंसते हैं। गुस्से से भरी शिया चुप रहने से इनकार कर देती है। वो उन्हें वापस धक्का देती है, रिंग लीडर का सामना करती है और उसका मजाक उड़ाती है, उसे गन्ने की तरह पतली कहती है। जॉन, जो पास में ही देख रहा था, उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शिया उसका भी मजाक उड़ाती है, कहती है कि वो उस जैसे कमजोर लड़के के लिए कभी नहीं गिरेगी। हर कोई उसकी इस हिम्मत से दंग रह जाता है। सायोन हमेशा डरपोक रही थी, लेकिन अब वो तेज और निडर थी। इसी बीच सॉन्ग अपने फोन पर शिया की फोटो स्क्रॉल करते हुए उसकी तरफ खिंचाव महसूस करता है। वो उसे फिर से मिलने के लिए मैसेज करता है। जब सायोन टेक्स्ट देखती है तो उसका दिल उछल पड़ता है और वो उसके पास भागी चली जाती है। इस बार सॉन्ग अपने प्यार का इजहार करता है, ये मानते हुए कि वो कभी डरता था कि लोग उसे उसके लुक से प्यार करने के लिए शैलो समझेंगे, लेकिन अब वो उसे उसकी पर्सनैलिटी और उसकी आवाज के लिए प्यार करता है। सायोन अभिभूत हो जाती है, इसलिए झिझकती है क्योंकि वो सच में शिया नहीं थी, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती। वो कन्फेस करती है कि वो भी उससे प्यार करती है और वो काम के बाद एक डेट पर मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि शिया की जलने वाली दोस्त उनके छत पर गले मिलने को चुपके से फिल्म कर रही थी। घर पर शिया बेचैन हो जाती है, खाने और सोने से बोर हो जाती है, इसलिए वो जादूगरनी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी छुट्टी पर थी। बाद में काम के बाद सायोन स्टूडियो में सॉन्ग से मिलती है। साथ में वो अपने डुएट की प्लानिंग करते हैं और वो इस बात से बहुत खुश थी कि एक फेमस आइडल सच में उसे प्यार करता है। वो खुशी से भरे हुए हाथों में हाथ डालकर घर वापस आते हैं। लेकिन जब वो गार्डन में एंटर करती है, शिया इंतजार कर रही थी, उस डल लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर जिसमें वो फंस गई थी। दोनों बहनें राज रखती हैं। सायोन ये नहीं बताती कि वो सॉन्ग को डेट कर रही है और शिया ये नहीं बताती कि उसने उसकी बॉडी में बुलीज से लड़ाई की थी। वो एक दूसरे को याद दिलाती हैं कि महीना खत्म होने में बस 15 दिन बचे हैं और वो अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। सियोन का दिल डूब जाता है। वो वापस नहीं जाना चाहती थी। वो हमेशा के लिए खूबसूरत रहना चाहती थी, इस सपने को जीना चाहती थी और सॉन्ग से खुलेआम प्यार करना चाहती थी। वो उससे छत पर मिलने के लिए चुपके से जाना जारी रखती है, अपने रिश्ते को छिपाती है। इसी बीच शिया डायरी पढ़ती रहती है। उसे पता चलता है कि सायोन ने एक बार एक सिंगिंग और डांसिंग शो के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन जजेस ने बेरहमी से उसके अपीयरेंस का मजाक उड़ाया था। टूटी हुई सायोन ने शो छोड़ दिया और अपने आप में सिमट गई। शिया ये जानकर हिल जाती है। एहसास होता है कि दुनिया ने उसकी बहन के टैलेंट को कितनी नाइंसाफी से जज किया था। बाद में शिया क्लासमेट्स को डांस के लिए स्ट्रगल करते हुए देखती है। वो उनके अनाड़ी मूव्स पर हंसती है। चिढ़कर एक लड़की उसे बेहतर करने का चैलेंज देती है। शिया आगे बढ़ती है और फ्लॉलेसली डांस करती है, सबको लाजवाब छोड़ देती है। जॉन हैरानी से उसे देखता रहता है। ये नई सायोन कॉन्फिडेंट, टैलेंटेड और चमक रही थी। उस रात सायोन खाने की तलब में घर लौटती है, लेकिन शिया उसे रोक लेती है, कहती है कि वो उसकी फिगर खराब कर देगी। सायोन तब हैरान रह जाती है जब शिया मान लेती है कि उसने डायरी पढ़ी है। गुस्से में वो शिया पर भड़क जाती है, उस पर अपनी प्राइवेट लाइफ में घुसने का इल्जाम लगाती है। वो झगड़ते हैं और लड़ते हैं। हर कोई ये भूल जाता है कि वो एक दूसरे की बॉडी में है, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को तकलीफ देने के लिए खुद को ही मारने लगते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर सायोन डिसाइड करती है कि वो बचे हुए 15 दिनों में वो सब कुछ करेगी जिसका उसने कभी सपना देखा था। अगले दिन वो और सॉन्ग अपने डुएट पर काम करते हैं।
लिरिक्स लिखते वक्त सॉन्ग कन्फेस करता है कि वो एक मिस्ट्री ऑनलाइन रेडियो शो सुन रहा है एक लड़की का जो कभी अपना कैमरा ऑन नहीं करती। वो मानता है कि उसे उसकी आवाज से प्यार हो गया है। सायोन लगभग सच उगलने ही वाली थी कि वो लड़की वही है, लेकिन डर उसे चुप करा देता है। ठीक उसी पल शिया घर पर बोर बैठे हुए सायोन का लैपटॉप खोलती है। बिना एहसास किए वो गलती से कैमरा ऑन करके सायोन के स्ट्रीमिंग चैनल पर लाइव चली जाती है। फैंस की भीड़ उमड़ पड़ती है और पहली बार वो उस आवाज के पीछे का चेहरा देखते हैं। उनके रिएक्शंस बेहद क्रूर थे। वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके वजन पर हंसते हैं और नफरत भरे कमेंट्स करते हैं। शिया लाइव स्ट्रीम कैमरा बंद करने के लिए हाथ पैर मारती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता। जब सायोन वापस आती है और उसे पता चलता है कि क्या हुआ है, तो वो टूट जाती है। वो अपने कमरे में भागती है और सिसक सिसक कर रोती है, ये मानकर कि सॉन्ग ने जरूर उसका असली चेहरा देख लिया होगा और अब वो उससे नफरत करता है। हार को पकड़कर वो विश करती है कि हर कोई भूल जाए कि उन्होंने क्या देखा, फिर थकान और दिल टूटने से रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह वो एक झटके से उठती है। लाइव स्ट्रीम गायब हो चुका था और किसी को कुछ भी याद नहीं था। पहले तो उसे लगता है कि वो सपना देख रही है, फिर उसे एहसास होता है कि हार ने उसकी विश पूरी कर दी। काम पर वो इसे पक्का करने के लिए फिर से टेस्ट करती है, एक दोस्त के कपड़े फटने की विश करती है और वैसा ही होता है। वो एक बार और कोशिश करती है, एक खास डिश की विश करती है और उसका मैनेजर ठीक वही खाना लेकर अंदर आ जाता है। खुशी से वो अपनी विशेस को पूरा होता देख झूम उठती है। लेकिन एक शाम जब सॉन्ग स्टेज पर गा रहा था, वो लिरिक्स भूल जाता है। सायोन तेजी से हार लाने के लिए भागती है और उसके लिए फ्लॉलेसली परफॉर्म करने की विश करती है। विश काम कर जाती है, लेकिन पास में खड़े किसी को चोट लग जाती है। डरकर सायोन को अपने जादू की कीमत पता चलती है। हर विश पास के किसी इंसान को जख्मी कर देती है। जल्द ही अफवाह फैल जाती है कि सॉन्ग ने अपने नए गाने के लिरिक्स चुराए हैं। टूटा हुआ वो खुद को स्टूडियो में बंद कर लेता है। सायोन मैसेजेस भेजती है, वो रिप्लाई नहीं करता। वो उससे मिलने जाती है, उसे गले लगाती है और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है। वो कन्फेस करता है कि वो क्विट करने के बारे में सोच रहा है। सायोन उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। वो साथ में अपने डुएट की रिहर्सल करते हैं। जब वो खत्म करते हैं तो वो उसे धन्यवाद देता है, शुक्रगुजार है कि वो उसकी जिंदगी में है। स्कूल में शिया, जो अभी भी सायोन की बॉडी में है, के पास सायोन के पुराने बुलीज आते हैं। वो उसे डांस सिखाने के लिए कहते हैं और बुलिंग बंद करने का वादा करते हैं। खुश होकर शिया मान जाती है, उन्हें कोरियोग्राफी सिखाती है और उनकी प्रोग्रेस तेज करने के लिए टिप्स शेयर करती है। दिन बीतते हैं, महीना खत्म हो जाता है। नॉर्मल होने के मौके पर खुश होकर शिया सायोन के साथ जादूगरनी के घर जाती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वो अभी भी बाहर है। सायोन हार को पकड़ती है और विश करती है कि जब तक वो सॉन्ग के साथ डुएट परफॉर्म ना कर ले, वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस न जाए। अगले दिन जॉन स्कूल में शिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे झिड़क देती है और दूर रहने को कहती है। क्लासेस के बाद वो घर की तरफ जाती है। एक रेस्टोरेंट से खाने की खुशबू आती है और वो अंदर जाकर वो सब कुछ खाती है जिसका वो मन कर रहा था। गुनाह का एहसास उस पर हावी हो जाता है। उसने अपनी बहन का मजाक उड़ाया था कि उसमें विल पावर नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर आकर वो भी वैसा ही कर रही थी। इसी बीच सॉन्ग कॉल करके कहता है कि वो उसकी सलाह मान रहा है, वो गाना जारी रखेगा। रिपोर्टर्स उससे शिया के साथ उसके रिश्ते के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वो जवाब देने से मना कर देता है और चला जाता है। जब शिया वहां आती है, वो सायोन पर फट पड़ती है, उस पर उसकी पब्लिक इमेज खराब करने और सॉन्ग जैसे शैलो आइडल के साथ इन्वॉल्व होने का इल्जाम लगाती है। सायोन उसका बचाव करती है, ये मानते हुए कि वो उससे प्यार करती है। शिया ताना मारती है कि सायोन खुद को धोखा दे रही है, अगर उसे सच पता चला तो वो छोड़ देगा। वो गर्मा गर्म बहस करते हैं। सॉन्ग लड़ाई के बीच में पहुंचता है, सायोन को बचाता है और शिया को जमीन पर धक्का दे देता है, ये मानकर कि वो बस एक जलने वाली फैन है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस ओवरवेट लड़की को उसने धक्का दिया है वो असल में शिया है। सायोन हिल जाती है। अगर सॉन्ग को उसकी असली बॉडी के बारे में पता चलता तो क्या वो तब भी उससे प्यार करता? वो आंसुओं में टूट जाती है। वो जादूगरनी के घर जाती है, हार वापस करने और इस धोखे को खत्म करने। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जादूगरनी की मौत हो चुकी है। उसकी बेटी अब वो जगह चलाती है। सायोन सब कुछ बताती है और मदद की भीख मांगती है। बेटी कहती है कि वापस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हार को पकड़ो और दिल की गहराइयों से वापस जाने की विश करो, तब हार गायब हो जाएगा। सायोन शिया को बताती है जो उसने सीखा है। शिया इस बात से खुश है कि वो आखिरकार वापस आ जाएंगे, लेकिन सायोन को अचानक एहसास होता है कि हार गायब है। दोनों बहनें पागलों की तरह ढूंढती हैं और आखिरकार वो उसे ढूंढ लेती हैं, ठीक तब जब शिया के फैंस की भीड़ उन्हें फोटोज के लिए घेर लेती है। वो बड़ी मुश्किल से बचकर निकलते हैं और हांफते हुए साथ में सड़कों पर घूमते हैं। वो हंसते हैं, बचपन की यादें ताजा करते हैं और सालों में पहली बार इतने करीब आ जाते हैं।
उस रात सायोन सॉन्ग से आखिरी बार मिलने जाती है, अपने असली रूप में वापस आने से पहले अलविदा कहने। वो उससे कहती है कि अगर वो अचानक बदल जाए तो वो गुस्सा ना हो। वो उसे गले लगाता है, वादा करता है कि वो कभी नहीं होगा। घर वापस आकर बहनें हार को पकड़ती हैं और अपनी ओरिजिनल बॉडीज में वापस जाने की विश करती हैं। सुबह वो उठती हैं तो देखती हैं कि कुछ नहीं बदला है। अभी भी बदले हुए, हार मानकर वो एक दूसरे की जिंदगी जीना जारी रखते हैं। एक दिन सियोन शिया को घर से डुएट की शीट म्यूजिक लाने के लिए कहती है। वापस आते वक्त ध्यान भटकने से शिया ट्रैफिक में कदम रख देती है। सियोन आगे बढ़ती है, उसे एक कार के रास्ते से खींचती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। हॉस्पिटल में उन्हें होश आता है और पता चलता है कि वो अपनी अपनी बॉडीज में वापस आ गए हैं। सायोन डॉक्टर को घूरती है और जम जाती है। डॉक्टर वही जादूगरनी थी जिसने उसे हार दिया था। मुस्कुराते हुए डॉक्टर समझाती है कि बहनों का रिश्ता ठीक हो गया है, उन्होंने अपना प्यार फिर से पा लिया है, उसका मिशन पूरा हो गया है। वो उन्हें उनकी जिंदगी जीने के लिए छोड़ जाती है। शिया चीजों को ठीक करने जाती है। वो सॉन्ग से मिलती है और उसे कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। सायोन अपने कुत्ते को घुमाते हुए जॉन से टकराती है। वो अपनी पिछली क्रूरता के लिए माफी मांगता है और मानता है कि वो उसे पसंद करता है। वो उसका नंबर मांगता है। घबराई हुई सायोन उसे मना कर देती है। वो किसी और से प्यार करती है। वो वहां से चली जाती है, अपने रूटीन में वापस आती है और अपने चैनल पर गाना और डांस करना जारी रखती है। ब्रेकअप के बाद सॉन्ग को डुएट के लिए एक नए पार्टनर की जरूरत होती है। वो सबसे अच्छी आवाज ढूंढने के लिए एक ओपन ऑडिशन का ऐलान करता है। सायोन अपनी हिम्मत जुटाती है और अप्लाई करती है। जब उसकी बारी आती है तो वो नर्वस होती है, लेकिन वो सांस लेती है, सॉन्ग के साथ अपने पलों को याद करती है और अपने दिल से गाती है। जजेस चकित रह जाते हैं। सॉन्ग उसकी आवाज में कुछ पहचानता है। वो उसे चुनता है। वो साथ में डुएट रिकॉर्ड करते हैं और सायोन चमकती है, इस बार अपने असली रूप में, अपनी स्किन में, अपने टैलेंट के साथ। उसने अपना सपना पूरा कर लिया था और म्यूजिक में अपना पहला असली कदम रखा था। उस चमत्कार के लिए शुक्रगुजार जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो अपनी नई यात्रा की शुरुआत पर मुस्कुराती है। और यहीं पर हमारी सीरीज खत्म होती है।